हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया है, ट्रायंगल। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई है पहले। आज हम उसका कुछ पार्ट बचा हुआ इंट्रोडक्शन का वो कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि सिमिलर फिगर क्या होती है, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन बताई थी, विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो सिमिलर फिगर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फिर हमने उसके बाद 6.1 थ्योरम भी की थी। अब 6.2 थ्योरम करेंगे। 6.2 थ्योरम 6.1 थ्योरम का ही कन्वर्स है, रिवर्स है। तो इससे पहले 6.1 थ्योरम हमें आनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब हम 6.2 थ्योरम करेंगे। 6.2 थ्योरम में क्या गिवन है? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। तो क्या गिवन है? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, कोई एक लाइन है किसी भी ट्रायंगल की टू साइड को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए डी के कोरस्पॉन्डिंग है ए ई डिवाइड बाय ई सी। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई लाइन किसी ट्रायंगल को टू साइड के इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देन ए डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। 6.1 थ्योरम में क्या गिवन था? ये दो लाइन आपस में पैरेलल गिवन थी, तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और 6.2 थ्योरम उसकी इनवर्स है। अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो वो लाइन जो दो साइड को ज्वाइन करके बनाई गई है वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों थ्योरम एक दूसरे से लिंक है, रिवर्स दिया हो गया है। तो हमारे पास हो गया तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये तो गिवन है। तो क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल टू बी सी। ये थ्योरम है, ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने 6.1 और 6.2 थ्योरम कर ली है। आज हम करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। उसके बाद हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, जो थ्योरम आती जाएंगे हम बीच बीच में उसके साथ डिस्कस करते जाएंगे। एक साथ अगर थ्योरम ही थ्योरम करेंगे तो फिर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम थ्योरम कर रहे हैं, फिर उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देन हम आगे जितनी भी एक्सरसाइज में थ्योरम आती जाएगी कंटिन्यू करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। जो हमने 6.1 से पहले इंट्रोडक्शन में जो भी स्टडी किया है सारा उसी पर बेस है। तो हम देखते हैं कितना समझ आया है, कितना नहीं आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या? फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्लैंक्स फिल करना है, जो ब्रैकेट में वर्ड गिवन है उनमें से करेक्ट वर्ड से जो फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है वो हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑल सर्कल आर, सारे के सारे सर्कल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आई रिपीट, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जो बिल्कुल सेम साइज के हो, शेप भी बिल्कुल सेम हो। अगर दो बॉल हम ले रहे हैं तो दोनों बॉल शेप भी सेम सेम, जैसे बॉल सर्कल शेप में हो गई तो दोनों बॉल शेप भी सेम होगी और साइज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम साइज की होनी चाहिए। तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। अगर एक बॉल को एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर को रखेंगे तो पूरा कवर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर क्या होता है? शेप सेम होनी चाहिए। दोनों बॉल अलग अलग साइज की भी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है, बट शेप सेम होनी चाहिए। शेप अगर सर्कल है तो सर्कल है, अगर कोई डायग्राम, दो डायग्राम रेक्टेंगल शेप में है तो दोनों रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। क्लियर? तो क्या है? सर्कल। अब सारी की सारी सर्कल सेम तो होते नहीं, साइज में तो डिफरेंट डिफरेंट होते, जैसे एक ये हो गया ये। अब ये दोनों सर्कल हमारे पास क्या है?
इसमें बोला है ऑल द सर्कल, सारे सर्कल, कितनी कोई भी रेडियस हो, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर। शेप तो इनकी सेम हो गई सर्कल शेप, बट साइज नॉट सेम। अगर साइज सेम नहीं है तो इनकी साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, साइड सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हमारा क्या हो गया, सिमिलर, बिकॉज शेप इज सेम बट साइज इज नॉट सेम। साइज सेम नहीं है, दोनों का साइज डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर, सारे के सारे स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर गिवन है, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। वही सेम एग्जांपल देखो, एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया और दूसरा स्क्वायर मैंने ये ले लिया, ये दोनों स्क्वायर क्या कॉन्ग्रुएंट है। एक स्क्वायर को, बड़े वाले स्क्वायर को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, छोटे वाले को रखेंगे तो पूरा कवर नहीं होगा। तो बिल्कुल कवर होना चाहिए, मतलब कि साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। तो ये दोनों साइज, इनका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ऑल स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल व्हिच हैविंग ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, दो ट्रायंगल आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल व्हिच हैव टू साइड आर इक्वल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। बट सिमिलर के लिए क्या होता है हमारे पास, आइसोसेलेस, सारी की सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होती है, बट जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उनकी सारी साइड इक्वल होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसकी तीनों साइड इक्वल है और इसकी तीनों साइड इक्वल है। मैंने ये 2 2 2 ले लिया, ये 4 4 4 ले लिया। इनका जब रेशियो करेंगे कोरस्पोंडिंग साइड का तो इक्वल आएगा, इसलिए ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ये डेफिनेशन भी करवाई थी, जब सिमिलर पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी, बिल्कुल सेम एज इट इज है। दो पॉलीगन सेम साइड के सिमिलर तब होंगे, फर्स्ट वन इज देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर, उसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, उसके कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल हो जाएंगे और कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। इट मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये तो सिमिलर पॉलीगन की डेफिनेशन थी, जो हमने 6th चैप्टर स्टार्ट करने में जब इंट्रोडक्शन करवाया था तभी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, दो डिफरेंट एग्जांपल हमने देना है, फर्स्ट सिमिलर फिगर का और सेकंड नॉन सिमिलर फिगर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलर फिगर करेंगे। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल देने हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स। सिमिलर फिगर अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने देखा था ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, ये सारे, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ये सारे सिमिलर पॉलीगन होते हैं। तो हमें पता है ना कौन कौन से सिमिलर होते हैं, स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बना दिया एक, और थोड़ा बड़ा साइज का स्क्वायर बना दिया। इसकी साइड क्या है, 2 2 2 2 सेंटीमीटर, और दूसरे की 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर एंगल, ईच एंगल और 90 डिग्री, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर लिया मैंने, और स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कैसे। दो स्क्वायर लिए मैंने, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए।
साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, 2/4 1/2, 2/4 1/2। तो सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर। तो सर्कल ले लेते हैं, सर्कल सिमिलर, तो एक छोटा सर्कल बनाते हैं, एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं। इसकी 1 रेडियस है, इसकी 2 रेडियस, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर हमने सेकंड में क्या करना है, नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर फिगर का हमें एग्जांपल देना है। तो हमने देखा था जब थर्ड पार्ट किया था फर्स्ट क्वेश्चन का कि ऑल ट्रायंगल कब सिमिलर होती है, तब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो क्या हो जाएंगी, कभी भी सिमिलर नहीं होगी। तो क्या हो जाएंगी, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो मैंने ये 2 ले लिया, तो ये 3 हो गया, ये 3 तो ये कुछ भी ले लो, 5 ले लेंगे। ये एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए लिया गया है। तो 2, ये दो साइड इक्वल, इसकी ये दो साइड इक्वल, तो इन दोनों का रेशियो तो इक्वल हो जाएगा 2/3 2/3, बट इसका रेशियो इक्वल नहीं होगा 3/5। तो ये क्या नहीं हो जाएंगी, सिमिलर नहीं होगी, तो ये हमारा सिमिलर डायग्राम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एग्जांपल बताना था, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, कि कौन से सिमिलर फिगर है, कौन से सिमिलर फिगर नहीं है। तो सिमिलर फिगर के तो बहुत एग्जांपल है, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। बट नो सिमिलर फिगर में आए तो हम ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। आइसोसेल्स ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। हमारे पास दो क्वाड्रिलेटर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। I repeat condition of similar. First of all, corresponding angle are equal, and second one is their corresponding side ratio are equal. Okay. So firstly we will check the corresponding angle are equal or not. कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या है, सेकंड क्वाड्रिलेटर में ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल क्या है 90 डिग्री है। पर फर्स्ट क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री है नहीं है, 90 डिग्री तो बिल्कुल इसकी स्ट्रेट में जाता है, तो ये एंगल तो 90 से भी छोटा हो गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। अब फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो सेकंड कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्या हो जाएगा, हैंस दीज क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। रीजन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था इसमें नॉट सिमिलर फिगर में ये वाला फिगर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एंगल आर नॉट इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, 1/5 डिवाइड 1.5 डिवाइड बाई 3, 1.5 डिवाइड बाई 3, 1.5 डिवाइड बाई 3, तो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल नहीं है ना। हमारे पास सारी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो सिमिलर फिगर होगा, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए, और इसी के साथ साथ 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है, पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल आराम से देखना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो इंट्रोडक्शन 2 बार करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही पूरा चैप्टर का बेस डिपेंड करता है, उसी से हमारे सारे डाउट क्लियर होते हैं। इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा तो चैप्टर में आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, देन हमें एक्सरसाइज पे जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।